हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या कॉमन लैंग्वेज में जिनको पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आर मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। सो reproductive cycle is a cycle, reproductive cycle in female primate, monkey, apes and humans. This is called MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? जब ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद, तो इस जो स्टार्टिंग होती है उसको बोला जाता है मीनार्च। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनोपोज तक चलती है। मीनोपोज एक फीमेल के अंदर 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज में आता है, जहाँ पर फॉलिकुलर एट्रेसिया के कारण जाते जाते क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ओवम रिलीज होना बंद हो जाते हैं, ओवम्स नहीं रहते, तो शी इज़ नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एट दैट टाइम। सो इट इज़ कॉल्ड मीनोपोज। सो मीनार्च से लेकर मीनोपोज के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन होता है 24 to 29 डेज। 24 या फिर 29 डेज हम मान के चलते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है ये किसी केस में कि अगर फीमेल इज़ नॉट हेल्दी, कोई भी स्ट्रेस या फिर बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण इसके ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने के लिए। देखिए, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो यहाँ पर मैंने 29 डेज़ की लिखी है, 28 की मान सकते हैं। जैसे मान लो 20, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा पीरियड है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2 नहीं, 3 पार्ट्स में। देखो, एक तो ये 14 दिनों से पहले, 14वें दिनों से पहले ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, यहाँ पर 14th डे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम रिलीज कब होता है? 14th डे रिलीज होता है। उसके आगे का जो फेज है इसको बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब जो प्री ओव्यूलेटरी फेजेस में क्या होता है, जैसे देखो, हम जनरली स्टार्टिंग मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब मेंसेस होता है, यानी जब ब्लीडिंग होती है, तब हम मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 दिन तक, लगभग ऑन एन एवरेज 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको बोला जाता है। तो इस ब्लीडिंग के दौरान होता क्या है कि ये जो यूटेराइन इवेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्रस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम डेवलप हुई थी ना, जो एंडोमेट्रियम डेवलप हुई थी, क्यों डेवलप हुई थी? वो इसलिए डेवलप हुई थी कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, और आगे जा कर के जो फीटस बनेगा उसको उसके नरिशमेंट के लिए और उस इम्प्लांटेशन के लिए वो डेवलप हुई थी। लेकिन अगर मान लो किसी केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता, तो उस केस के अंदर ये जो चेंजेस हुए हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, यूटेराइन लेयर के अंदर, ये चेंजेस ब्लड, ये शेड ऑफ हो जाते हैं ब्लड के साथ। ठीक है, ये सारे के सारी जो लेयर होती है ये टूट कर बाहर वेजाइना से ब्लड की फॉर्म में निकल जाती है। सो ये होता है 1 से लेकर 5 दिन के बीच में मेंस्ट्रुएशन। यूट्रस में इस दौरान क्या होता है? मेंसेस होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, मतलब वो जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो देखो टूट रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद में 5वें दिन से लेकर के ओव्यूलेशन से पहले तक फॉलिक्यूलर फेज चलती है। फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलीफेरेटिव फेज इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलीफेरेटिव फेज। अच्छा, इसमें क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट, नाम से समझ में आ रहा है, फॉलिक्यूलर फेज यानी फॉलिकल का इसमें डेवलपमेंट होता है। देखो ऊपर देखो, ओवेरी के अंदर ये क्या हो रहा है? देखो स्टार्टिंग में ये देखो फॉलिकल डेवलप करता जा रहा है, ये फॉलिकल डेवलप करता जा रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल। और इस फेज के लास्ट में, यानी फॉलिकुलर फेज के लास्ट तक, ये जो फॉलिकल है हमारे पास, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, तो फॉलिकुलर फेज के लास्ट तक हमारे पास मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है। और प्रोलीफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? प्रोलीफेरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम ये जो शेड हुई थी ना, अब क्या होगा कि अब वापस ये जो यहाँ पर वापस नया टिश्यू बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पर वापस ये लेयर की मरम्मत होगी जो भी टूट गई है, तो ये मरम्मत होती रहती है बाय प्रोलीफेरेशन। तो देखो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये बढ़ती जाती है, थोड़ी थोड़ी ये लेयर जो है वो बढ़ती जाती है। एनसीईआरटी में करेक्टली इसको शो किया गया है, तो वहाँ देखें आप, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोलीफेरेशन होता है यूट्रस की वॉल का, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, इसलिए इसको प्रोलीफेरेटिव बोला जाता है। और फॉलिकुलर फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, ठीक है,
अब आया वो दिन जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो दिन आ गया आज, ओव्यूलेशन होना है आज। तो आज क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है। 14th डे ओव्यूलेशन होता है। एट मिड ऑफ दिस पीरियड क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है ना, इसके अंदर ओवम प्रेजेंट है, जिसको हम ओवम बोल देते हैं जनरली, लेकिन होता क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है। तो वो सेकेंडरी oocyte ओवम जो अंदर प्रेजेंट है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या होता है कि जो ओवम है वो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाता है और ओवम रिलीज होता है। ऐसे इस कारण होता है क्योंकि ये जो 14th डे है यहाँ पर LH और FSH जो एक गोनेडोट्रोफिन्स हैं, जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं, इनका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि ग्राफियन फॉलिकल मजबूर होता है फटने के लिए, ठीक है। क्या होता है 14th डे LH का लेवल इतना ज़्यादा होता है, ब्लू कलर में मैंने जो LH को दिखा रखा है इसको बोलते हैं LH सर्ज। इट इंक्रीजेस टू सेवरल फोल्ड्स विच कॉजेज ओव्यूलेशन, ठीक है। और FSH भी बढ़ता है लेकिन उसके इतना इंक्रीज नहीं होता जितना LH हो रहा है। और LH के इंक्रीज को LH सर्ज बोला जाता है, FSH सर्ज नहीं बोला जाता FSH के इंक्रीज को, ठीक है। सो इसके कारण ये ओव्यूलेशन हुआ। अब यहाँ पर ये ओवेरियन हार्मोन का लेवल भी बचा हुआ है, ये भी ज़रा देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया है एस्ट्रोजन और ग्रीन कलर से शो किया प्रोजेस्टेरॉन। देखो आपको दो बातें याद करनी है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, तो यहाँ तक ओव्यूलेशन तक तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो इसका मतलब इसका लेवल 14 डे तक तो कम होगा, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोजन दूसरी तरफ क्या करता है, एस्ट्रोजन जहाँ भी होता है ग्रोथ कराता है। आपको ये बात याद रखनी है कि एस्ट्रोजन जहाँ भी होता है वो क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। एस्ट्रोजन जहाँ भी होता है ग्रोथ कराता है। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ हो रही है, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हो रहा है और क्या हो रहा है साथ में यहाँ पर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। और तुम्हें एक बात और बात बताऊँ क्या, ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, मैं यहाँ पर ये देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, ये एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करते हैं। ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं बच्चे, ये एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करते हैं। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करते हैं। तो इस कारण देखो एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन आगे जा करके क्या होता है, आगे जा करके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक फॉलिकुलर प्रोलिफेरेटिव फेज में तो आ गए। उसके बाद में 14th डे ओव्यूलेशन हुआ। उसके बाद में क्या होता है, ल्यूटल फेज या सिक्रीटरी फेज। इसको ल्यूटल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर पीछे बच गई ना, ग्राफियन फॉलिकल का लेफ्ट पार्ट बच गया, इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। जो बचा हुआ पार्ट, ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, बाकी ये जो पार्ट बच गया इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर डेवलप हुआ, इसलिए इसको ल्यूटल फेज बोला जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ, ठीक है। अब ओवम तो उपलब्ध है, अब अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता जाता है, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता जाता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। और साथ में ये कॉर्पस ल्यूटियम, साथ में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है। साथ ही साथ ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है। लेकिन ये काम कब होगा, डेवलपमेंट कब होगा, प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रेट करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करना था ना, ये धीरे धीरे डीजनरेट करने लग जाता है। रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यहाँ पर 14 डे के बाद में ल्यूटल फेज या फिर इसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, फ्लफी होती जा रही है, बड़ी फ्लशी होती जा रही है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी कर रही है खुद को, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये वापस टूट जाएगी, ये मेंस्ट्रुएशन वापस उधर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला ल्यूटल या फिर सिक्रीटरी फेज। इसके अंदर क्या हुआ, पहली बात यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रेट कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी तब तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वहीं रहेगा।
लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन में भी कमी आएगी। एस्ट्रोजन की बात की जाए तो एस्ट्रोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन की जगह ये जो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता था, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है, एस्ट्रोजन कम है। एस्ट्रोजन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैंने बोला था एस्ट्रोजन वहीं काम आता है जहाँ पर ग्रोथ, जहाँ भी एस्ट्रोजन होता है वहाँ ग्रोथ कराता है वो, तो यहाँ पर ग्रोथ की जरूरत नहीं है क्योंकि एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या होता है कि वापस इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि वापस वही ये वापस स्टार्टिंग उधर वापस यही चीज़ आ जाती है। तो इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बड़ी छोटी सी बात है। यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखी है, gonadotrophin LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing ovarian follicle। आई होप आपको समझ में आ गया। gonadotrophin जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉलिकुलर फेज में ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते हैं। ये देखो ज़्यादा है फॉलिकुलर फेज में, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं LH FSH, और ये इसी से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी कराते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। बड़ी इजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से कोई ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आता नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ अपनी NCERT जो है, इसके अंदर पेज नंबर 50 पे दे रखा है। यहाँ पर आप ज़रूर NCERT की रीडिंग करें, बहुत ईजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कुछ वो बड़ी बात है ही नहीं। ओके, सो मैं देख रहा हूँ हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, पॉइंट हम सारा कर चुके हैं। देख लो कंप्लीट NCERT और साथ में जो भी बाहर से जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो सब पूरा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसको पढ़िए, अगला पार्ट भी देखिए इसका। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बिना टेंशन के। सो